हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। चलो, मैं पहला पार्ट तो बना दिया था इलेक्ट्रिक करंट वाला। अब दूसरा पार्ट हम जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके पहले का जो पार्ट है पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। जब पार्ट 1 आप देख करके पार्ट 2 में आएंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे और उसको इंटरलिंक भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 2 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और चलिए समझते हैं अच्छे से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, समरी रिलेटेड वीडियोस, ठीक है, बाकी जो फैक्ट्स हैं वो सब आपको मिलते रहें। ठीक है, अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट है? तो देखो एक बात बताओ, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसमें पहला कौन सा इफेक्ट करंट है? मैंने बताया था क्लास में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से कि पहला क्या है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ये क्या है? ये दो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट के करंट के। ठीक है, देयर आर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन। 3 नंबर पूछेगा तो लिख देना कि देयर आर टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा? हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना। ये नॉर्म भी पूछता है। ठीक है, तो देखो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता क्या है कि मैंने अभी बताया था कि जब कई बार वायर होती है मेल्ट कर जाती हैं। ठीक है, ब्रोकन टूट भी जाता है जब लार्ज करंट फ्लो करने लगता है उसमें। दूसरी तरफ जब वायर जो होता है ना वो हीट कर जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करती है। ठीक है, और यही क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। और जैसे कि तुम लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग के आजकल तो हम लोग घर में मिलता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर अब ठंडी आने वाली है उसमें तुम लोग यूज़ करोगे इलेक्ट्रिक हीटर, बिना उसके तो पढ़ते नहीं हो तुम सब। चलो कोई बात नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक हीटर जो होती है ना कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? तुम लोग देखोगे उसमें वायर होती है, कॉइल वाली वायर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, जब करंट उससे पास करती है तो तुम इलेक्ट्रिक हीटर देखोगे, जब उसको चलाते हो तुम लोग ना इलेक्ट्रिक हीटर को, जब उसका स्विच लगाते हो तो देखते हो कि प्लग में जब लगा देते हो तो देखते हो कि जैसे लाइट अप होता है ना तो पहले धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होते होते जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो रेड कलर में आता है, रेडिश कलर में। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके पास नहीं आना चाहिए। देखो कई बार ये जैसे ही नज़र हटाओ तो दुर्घटना घट जाती है। ठीक है, मतलब जल भी सकते हो तुम लोग, इसीलिए उसका प्रिवेंशन ये है कि उससे थोड़ा दूरी बना करके रखो। ठीक है, चलो, और जब सो तो इलेक्ट्रिक हीटर को बंद करके सोना चाहिए। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है कि जो कॉइल्स लगी होती है ना वायर, मतलब कि कॉइल ऑफ वायर होता है जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, जो जब हीट होता है ना रेड हॉट कलर में हो जाता है जब करंट पास करता है उससे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है ना जो प्रोड्यूस होता है वायर में, जो वायर हीट कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट उस वायर में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वायर का मटेरियल पे, वायर के लेंथ पे और उसके थिकनेस पे। ठीक है, इसके बारे में हम जब आप 10th में जाएंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आता है फ्यूज। इसी हीटिंग इफेक्ट में फ्यूज भी आता है और एमसीबी आता है। तो फ्यूज का काम क्या होता है? तो फ्यूज का काम ये होता है कि सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग घर में क्या होता है फ्यूज होता है ना, कई बार फ्यूज उड़ जाता है तो तुरंत लोग बदल के दूसरा लगा देते हैं। वो फ्यूज इसीलिए लगाते हैं जिससे कि कोई डैमेज ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में और ये किसका बना होता है? इट इज मेड बाय इंसर्टिंग अ शॉर्ट वायर इनटू प्रोक्लेन और इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, अब आता है हमारा एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी जानते हो क्या होता है? मैंने बताया क्लास में एमसीबी क्या होता है। इस एमसीबी का मतलब होता है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? इसका क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज एमसीबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, तो लिख देना फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और ये क्या होते हैं? स्विच होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? टर्न ऑफ कर जाते हैं जब करंट जो होती है सर्किट में एक सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है ना। जब सर्किट में करंट एक सेफ लिमिट से ज़्यादा होता है ना कि अपने आप एमसीबी जो होता है ना ऑफ हो जाता है। घर पे देखना आपने, ठीक है, पूछना अपनी मम्मी पापा से, चाहे दादा दादी से, जो बड़े हो अपने घर में उनसे पूछना, बता देंगे। ठीक है, याद रखना। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? देखो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वायर से तो वो क्या करता है? वायर एक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। ये तुम लोग आओगे जब 12th में तब तुम लोग एक फिजिक्स एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें तुम लोग पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट से क्या करेगा? करंट पास, जब वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो वायर जो होता है मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? तो हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्न ने किया था। या तो तुम सिर्फ बोल सकते हो कि ऑस्टर्न ने इसका
फर्स्ट सबसे पहले इसका ऑब्जर्व किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसके बारे में हम लोग 10th में पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो उन्होंने बोला कि जो करंट कैरिंग कॉइल होती है ना ऑफ इंसुलेटेड वायर, वो रैप हो जाता है अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अच्छा बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब होता है करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल होता है इंसुलेटेड वायर का, जो कि एक क्या कहते हैं, एक पीस ऑफ आयरन के ऊपर लपेटा हुआ होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक वायर, मतलब रैप होता है ना अराउंड पीस ऑफ आयरन, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉइल है वायर का अराउंड सॉफ्ट, जो कि माउंट होता है ऑन सॉफ्ट आयरन कोर पे, जो यूज़ करता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए किसको, मैग्नेटिक मटेरियल को, किससे, जंक से, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं, आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टू टेक आउट द स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आइज। जो कई बार डॉक्टर्स होते हैं ना, कई बार हमारे आंखों में जो लोहा हुआ चाहे छोटे छोटे पार्टिकल्स चल जाते हैं, तो डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, मतलब एक छोटा छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसकी यूज़ से वो क्या करते हैं, आइज के जो चले जाते हैं पार्टिकल्स आयरन के, उसको निकालने में, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे टॉयज जो होते हैं ना वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, बहुत सारे टॉयज जो कि कॉस्टली टॉयज होते हैं, उन सब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा पूरा चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट का, चैप्टर 14, ठीक है। इसका मैंने रिवीजन करा दिया, ठीक है, क्लास 7 वालों। तो अब इसको अच्छे से तुम लोग देख लो, फिर देखना है तो फिर देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।